एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेटेड वैल्यू आपने निकालनी है। सबसे पहले देखना है अपने साइन, देखो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा रूल याद करो। सबसे पहला रूल क्या था कि भाई आपने इसको पहले पढ़ना है। क्या पढ़ोगे? 578। ये क्या है? 161। सबसे सिंपल रूल क्या है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिखना है 100। 100 क्यों? बिकॉज ये जो फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ 100 है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 100 तो हमारा मेन मोटिव क्या है? इन दोनों को जीरो बनाना, इन दोनों को जीरो बनाना। तो हम क्या लिखेंगे? हम पहले लिखते हैं राउंड ऑफ, सीधा वैल्यू लिख देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। दैट इज 578। ठीक है, और यहीं पर हम लिख देते हैं राउंड ऑफ 161, क्योंकि हमने दोनों को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको भी। अब यहाँ लिखेंगे 578, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो दो वैल्यू क्या क्या बनने वाली है? दैट इज एक तो 500 बनेगी और दूसरी 600। अब दोनों में से हमने चूज कौन सी करनी है? हमने करनी है इस नंबर के बेस पर। ये नंबर है 7, दैट इज मोर देन 5। मोर देन 5 है तो कौन सा नंबर लेंगे हम? 600, बिकॉज नेक्स्ट डिजिट आती है। दैट इज यहाँ हो गया हमारा 600। नेक्स्ट इज राउंड ऑफ 161। हमने 161 को राउंड ऑफ करना है, इस नंबर के बेस पर करना है ना। या तो ये हमारा बनेगा 100 या फिर ये हमारा बनने वाला है नेक्स्ट इज 200। किस बेस पर बनेगा? इस डिजिट के बेस पर। दैट इज मोर देन 5 हुआ तो 200, मोर देन 5 हुआ सॉरी अगर लेस देन 5 हुआ तो 100। बट ये क्या है? मोर देन 5, दैट इज 6। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी? 200। दैट इज 200 की जो है हमारी वैल्यू आ गई इसके बेसिस पर। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आप साइड में भी कर सकते हो। दैट इज यहाँ पर हम कर लेते हैं 600 मल्टीप्लाई बाई 200। देखो जब 2 जीरो होती है और ऊपर 2 मल्टीप्लीकेशन है तो 4 जीरो आप ऐसे लिख लो, 6 2 12। यही आंसर आएगा। प्रॉपर आप मल्टीप्लाई करोगे आपका 1,20,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब 600 मल्टीप्लाई बाई 200। ठीक है, इसके बेसिस पर देखो आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया। सिंपल है, पहले फॉर्म लिखो, फॉर्म के बाद दोनों को राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ करने के बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, दैट इज प्रोडक्ट। तो दो आपने प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप क्या हमारा पढ़ना है? क्या कहता है? 5,281, या कोमा लगा लेना, बुक में भी ना हो। 5,281 मल्टीप्लाई बाय 3,491। ठीक है, सबसे पहला क्या स्टेप है? फॉर्म लिखो। क्या है? इन द फॉर्म ऑफ 1000। ठीक है, 1000 की फॉर्म ये है। अब हम यहाँ लिखेंगे राउंड ऑफ मतलब जो वैल्यू है हमारी दैट इज 5,281। नेक्स्ट इज हम लिख लेते हैं पहले राउंड ऑफ दैट इज 3,491। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज 5,281। 5,281 का राउंड ऑफ निकालना है। दैट इज क्या बनेगा हमारा? इन द फॉर्म ऑफ 1000 है, ध्यान से 1000 यानी 3 को जीरो बनाना है हमने, तीनों को। तो क्या बनेगा? दैट इज एक तो बन जाएगा 5,000 और एक बन जाएगा हमारा 6,000। ठीक है, किस बेस पर बनेगा? इस डिजिट के बेस पर। ये क्या है? 2 इज लेस देन 5। लेस देन 5 बोले तो ये। ठीक है, लेस देन 5 है, ये हमारा 5,000 बन जाएगा। नेक्स्ट इज 3,491। 3,491 क्या बनाना है? इन द फॉर्म ऑफ 1000 यानी 30 चाहिए हमें। 30 चाहिए तो एक क्या बनेगा? 3,000। नेक्स्ट हमारा बनेगा 4,000। ठीक है, किस बेसिस पर बनेगा? इस डिजिट के बेस पर। डेट इज 4 जो कि है लेस देन 5। तो क्या बन जाएगा? 3,000। राइट, अब दोनों की राउंड ऑफ वैल्यू निकल गई। एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है हमने। कैसे निकालनी है? मल्टीप्लीकेशन करके, प्रोडक्ट करके। तो हम क्या लिखेंगे? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3,000। ठीक है, 3 जीरो इसकी, 3 इसकी, 6 जीरो तो आप एज इट इज लगा दो। 3 4 5 6 जीरोज लग गई। 5 3 15। यही आपका आंसर आ जाएगा। कोमा लगाना है, आपकी चॉइस है, अच्छी बात है। कोमा लगाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। फॉर्म निकालो, राउंड ऑफ वैल्यू निकालो दोनों की, देन उसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, सी पार्ट एंड डी पार्ट अच्छे से समझना, एक एक चीज अच्छे से आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़े से डिफिकल्ट तो नहीं है, बट हमारे कंसेप्ट में जो है ये चीज लागू होगी। अब पढ़ो, क्या कहते हैं? 1000, सबसे पहला स्टेप होता है पढ़ना। 1291 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1291। नेक्स्ट इज 592।
अब आपके मन में क्या आएगा, सर ये तो ये फॉर्म हो गई 1000 की, ये 100 की, अब हमें चूज क्या करना है जो दोनों में कॉमन हो। ये भी इसमें फॉर्म में 100, इसमें भी 100 हम बना सकते हैं, डेट इज 1291, राइट। तो हम यहाँ पर फॉर्म क्या लिखेंगे, 100, यानी जो हमारी फॉर्म है वो रहने वाली है 100 की, ठीक है। अब हमने इसको क्या बनाना है, राउंड ऑफ करना है। पहले हम क्या लिखते हैं, राउंड ऑफ, आपको पता है राउंड ऑफ 1291, नेक्स्ट इज राउंड ऑफ 592, इन दोनों को हमने राउंड ऑफ करना है। अब कैसे होगा वो हम देखते हैं, 1291, ठीक है। अब यहाँ पर मेन स्टेप क्या, आपने ना तीनों को जीरो नहीं बनाना, आपने खाली दो को जीरो बनाना है। दो को जीरो बनाना है ना आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक तो डिजिट बन, यहाँ नंबर बन जाएगा आपका 1200 और एक बन जाएगा 1300। वो क्यों, क्योंकि आपने इन द फॉर्म ऑफ 100 बनाना है, और किस डिजिट के बेस पर, 9 के बेस पर। 9 इज मोर देन 5, मोर देन 5 है तो क्या नंबर बन जाएगा आपका यहाँ पर 1300, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, दो जीरो बनानी है, बिकॉज क्यों, हमारे पास दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वो 592 है, इन द फॉर्म ऑफ 100 है, तो हमने इसको ऐसे बना लिया। नेक्स्ट आता है हमारा 592, ठीक है। 592, इन दोनों को जीरो बनाना है, क्या बनेगा, एक तो 500 और एक 600, किसके बेस पर, 9 के, दैट इज मोर देन 5, मोर देन 5 तो क्या बन जाएगा 600, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1300 मल्टीप्लाई बाई 600, 4 जीरो एसिड, 2 इसकी 2 इसकी, 4 जीरो एज इट इज। अब 13 6 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आएगा, बट मैं आपको साइड में करके दिखाया था। 13 6 8 और 1 कैरी, दैट इज 78, ठीक है। 78, अब कोमा लगाओगे तो आपका ये आंसर आ गया, दैट इज 7,80,000, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, दोबारा से समझ लो। 12 इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ 100, दैट इज 1291, ये 100 की फॉर्म में था, इसमें हमने यहाँ पर 1200 1300 की दो फॉर्म बनाई, 9 के बेसिस पर हमने वैल्यू निकाल दी, एंड दूसरा तो 100 की फॉर्म में था ही, ठीक है। देन दोनों का हम मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं डी पार्ट पर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या कहता है, 9000 सबसे पहले हमने पढ़ना है, ठीक है। और इसको खासकर 2 बार ही आपने वीडियो रिवाइंड करके देखनी है, समझना और नोट करना है। ये कहता है हमारा 9250, वैल्यू क्या है 9250, और दूसरी है 29 है। अभी तो 1000 और 100 आ रही थी, अभी तो 29 है, तो बहुत ही कम आ गई, ठीक है। अब हमने इसको किस फॉर्म में बनाना है, 29, यानी ये वाला जो डिजिट है इसको जीरो बनाना है हमने बस। और यहाँ भी अब क्या हो गया, सर यहाँ तो जीरो बना हुआ है पहले से खाली, यानी इसको जीरो बनाना है, बिल्कुल हाँ। ये जो वैल्यू है इसको आप राउंड ऑफ नहीं करोगे, वो क्यों नहीं करोगे, बिकॉज हमने इसको जीरो बनाना है और ये इन द फॉर्म ऑफ जीरो पहले से ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ 10 क्यों, बिकॉज ये हमारा बनेगा 30 या 20। कैसे, मैं दिखाता हूँ, सबसे समझाऊंगा एक एक चीज़, पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। हमने इसको जीरो बनाना है खाली, ठीक है। तो क्या क्या नंबर आ सकता है हमारा, 20 या फिर 30 आ सकता है ना। बट ये क्या है, मोर देन 5 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 30, ये हमारा 30 बन गया, ठीक है। बट यहाँ पर तो जीरो ऑल पहले से ही है ना, तो पहले से ही जीरो है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 9250 इंटू इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 30 की फॉर्म में जो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसे ही लिख देना, यहाँ पर ये वाला स्टेप नीचे आएगा आपका, ठीक है। इसको इधर नीचे कर देना, राउंड ऑफ दैट इज 29 का राउंड ऑफ करोगे आपका आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। और जो क्या कहते हैं राउंड ऑफ, ये जो है यहाँ पर इसको आप लिख देना राउंड ऑफ 9250, ठीक है। ये आप एज इट इज लिख देना 9250। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 2 0 तो एज इट इज आ जाएगी, 925 मल्टीप्लाई बाई 3, 925 मल्टीप्लाई बाई 3, डेट इज 5 3 15, 1 कैरी, 3 2 6, 7 आ गया, 3 9 27, राइट 27। तो आपका क्या बन गया 2775, ये आपका आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजिंग नहीं करनी है, हमारा कंसेप्ट क्या है, पढ़ना है। क्या कहता है 9250, 50 जीरो ऑलरेडी है, सेकंड 29, बस 29, आपने इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाया आपने, 20 और 30 में से बन सकता है। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं बनाया, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पहले से ही जीरो गिवन है। अगर यहाँ पर होता ना 4 या 6 तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते, बट जीरो गिवन है तो हमने यहाँ से पंगा नहीं लिया, बट यहाँ पे हमने 29 का 30 कर दिया, मल्टीप्लाई करा, ये आंसर हमारा आ गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, और एक स्पेशल वीडियो है उसमें आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है, उसको अच्छे से देखना। इस वीडियो के बाद आपको वो मिलने वाली है,
अच्छे से देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है एंड आपके बहुत यूज़ की रहने वाली है। और जाते जाते एक चीज़ क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें ना आपको जो डी पार्ट है, डी पार्ट जो आपका है और जो बी पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट और जो बी पार्ट है, ये इन दोनों पार्ट के ना आपके पीछे एनसीईआरटी के बैक में देखोगे तो आंसर मैच नहीं होंगे, ठीक है। ये आंसर भी गलत आ रहा होगा और ये वाला आंसर भी गलत आ रहा होगा। बट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जर्नल रूल। क्वेश्चन कह रहा है भाई एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, ठीक है। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि जो मैंने पीछे बुक के दिया हुआ है आपको वही आंसर निकालना है। मैं मान सकता हूँ बुक के पीछे आंसर सही है, बट उनका मेथड अलग होगा, ठीक है। अगर आप किसी और का भी समझोगे ना, वो आपको कुछ और वे से घुमा फिरा करना वो आंसर निकाल देगा। जो पीछे आंसर है ना, वो इसके बदले जो पीछे आंसर है वो निकाल देगा। बट हमारा ये फंडा नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, मेथड क्लियर है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक सही आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर इसलिए मैच नहीं है बिकॉज एस्टिमेटेड वैल्यू है। हमने जैसे इसको इन द फॉर्म ऑफ करा 1000, कोई इसको ये इसको कर देगा 1000 में, इसको कर देगा 100 में, वो घुमा फिरा कर आंसर निकाल देगा जैसे मर्जी। बट हमारा आंसर से मतलब नहीं है, कंसेप्ट क्लियर, अगर ये भी आप करोगे तो आंसर सही होगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ 1000 लिख देना, सही होगा बिल्कुल। ब्रैकेट में ये लिखोगे ना ऐसे, और ये रफ वर्क करके दिखाओगे, फिर जैसे डी में हमने करा इसको 30 कर दिया, ऐसे कर दिया, ये अगर 10 लिख दिया आपने, बिल्कुल सही होगा। टीचर एक क्या 0.5 या हाफ मार्क्स भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करो इसको। कोई डाउट आ रहा हो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। और इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छे से देखो, नेक्स्ट पार्ट आएगा, एक स्पेशल न्यूज़ है, उसको अच्छे से देखो, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।